नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। नगर निगम में बजट बैठक को लेकर कांग्रेस व भाजपा के पार्षदों के बीच जो खंदक की लड़ाई प्रारंभ हुई है वह बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। भाजपा के पार्षद अभी भी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा की अगुवाई में बजट को आम जनता सहित निगम के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। पहले निगम दफ्तर का भाजपा पार्टी के साथ घेराव करने के बाद कल जहां निगम के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया था, विरोध प्रदर्शन की इसी क्रम में आज सेंचुरी गार्डन के समीप गांधी जी की मूर्ति के सामने पार्षदगढ़ सत्याग्रह पर बैठते हुए निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया। इन भाजपा पार्षदों का कहना है कि निगम बजट को जानना पार्षदों का जनतांत्रिक अधिकार है, जिससे वंचित करना नगर के विकास को बाधा पहुंचाने जैसा है। ऐसी परिस्थिति में या तो बजट को सामने लाया जाए या फिर महापौर विजय देवांगन अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। चलो ठीक है ना, ठीक है, जितने का आएगा उसमें हमको तो स्पष्टीकरण नहीं मतलब है ना। विजय तेरे याद क्या मतलब है? तीसरी आंख है भाई। वो सब देख रहा हूँ, तेरी कौन सी आंख है? वो यहाँ बैठ के रायपुर में देख रहा है। ले लो भैया, ले लो। महापौर की नजर बना के रखता है। कमिश्नर साहब समारोह सभा के सदन के ऊपर पूरी निगाह रखे हुए हैं। खाली है नहीं, ऐसा उल्टा खाली कर, रखना है और उल्टा कर। ये कार्रवाई करे तब ना, खाली है ना, खाली रखना है। कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ना, वो खुद परेशान नहीं है, परेशान है, नहीं कार्रवाई करे तब समझ में नहीं। सदन में क्या हम मेहनत है, आप भी हैं। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महापौर को बर्खास्त करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। महापौर हाय 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 हाय। प्रधानमंत्री आवाज देना होगा, देना होगा, देना होगा। प्रधानमंत्री आवाज देना होगा, देना होगा। नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गोकुल नगर बसाना होगा, बसाना होगा, बसाना होगा, देना होगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देना होगा, देना होगा, देना। होश में आओ, होश में आओ, होश में। प्रधानमंत्री देना होगा, देना होगा। बहुमंजिला प्रधानमंत्री आवास देना होगा, देना होगा। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चल सीखी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 11 तारीख को सामान्य सभा बजट की बैठक रखी गई थी और आपने देखा कैसे सदन छोड़कर जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो भाग गए। और मैं सुन रहा था महापौर जी की बातें कि विकास विरोधी भाजपा पार्षद। मैं ये पूछना चाहता हूँ और आज खुला चैलेंज दूंगा महापौर को, क्यों न जनहित के मुद्दों को लेकर खुली बहस हो जाए घड़ी चौक में। और बार बार मैं ये कहता हूं कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग यह गूंगी बहरी अंधी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज नगर निगम में 11 तारीख को बजट पेश होना था, बजट पेश नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया, उनके पास उनके पार्षद विश्वास में नहीं है, उनके पास बहुमत नहीं थी। और आरोप क्या लगाना कि हल्ला गुल्ला कर रहे थे। अरे भाई आप देख लो, लोकसभा विधानसभा में देख लो, सदन में तो हल्ला गुल्ला होगा ना। अगर हमने प्रश्न पूछा है तो उत्तर तो तुम्हें देना होगा ना, और उत्तर संतोषजनक नहीं मिलेंगे तो हल्ला गुल्ला तो होगा। हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक जाना, शहर के हित के लिए काम करना। हम तो वहाँ शहर के हित के लिए बैठे हैं ना। और जो बजट उनके द्वारा नहीं पेश किया गया है, लगातार 4 दिन से हमारे भारतीय जनता पार्टी और भाजपा पार्षद प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा जब तक यह बजट पेश नहीं करते। और कौन विकास विरोधी बात करता है यह जनता भी जानती है और आप खुद स्वयं भी जानते हैं। महापौर जी के द्वारा सदन छोड़कर भागना और उसके बाद बजट के संबंध में जो चर्चा करना था उससे सभापति भी बाहर गायब है और महापौर गायब है। कोई जवाबदार नहीं है, बजट कब होगा उसकी कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम
महापौर को इस्तीफे की मांग को लेकर, सभापति के इस्तीफे की मांग को लेकर हम आज सत्याग्रह में बैठे हैं। लगातार जब से बजट स्थगित किया गया है, अब कारण स्थगित किया गया है, ये महापौर जी आरोप लगाते हैं कि भाजपा हल्ला गुल्ला करती है, कैमरा देखती है, ऐसे उलूल फुलूल बयानबाजी दे रहे हैं। महापौर जी मानसिक रूप से इतने तनाव में हैं कि उनको खुद को पता नहीं लग रहा है कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जब सदन छोड़ के जाते हैं, बहिर्गमन करते हैं, वो एक उस संविधान का एक हिस्सा है और उसका हम उपयोग करते हैं, हम भागते नहीं हैं। आज भी हम आपके सामने बैठे हैं। महापौर जी का भागना ये अपने आप में शहर के लिए, विकास के लिए निंदा वाली बात है और महापौर को इसको जवाब देना चाहिए। खाली एक ही बात को बारंबार वो आप मीडिया में बोलते हैं कि भाजपा का पार्षद भाग जाते हैं, कैमरा के सामने आना चाहते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। आप स्वयं इसका निर्णय कीजिए। महापौर मानसिक रूप से इतने तनाव में है कि उनके घर में वो अपना विश्वास खो चुके हैं, उसको ढकने के लिए हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जबकि सारे अखबारों ने ये लिख दिया है कि उनकी स्थिति खराब है। वो नोटिस का एक दूसरे को नोटिस भेज रहे हैं, उनके जवाबदारों को नोटिस भेज रहे हैं, अपने पार्षदों को नोटिस भेज रहे हैं। और आज तो इतना बड़ा अखबारों ने लिख दिया कि 11 पार्षद उसके गायब हो गए हैं, उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो मानसिक तनाव में है। थोड़ा उसको शांति दो, इस्तीफा दो, घर में आराम करें। वो बताएंगे क्या काली पट्टी बांधकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? नगर निगम में बजट पेश जिस दिन से किए थे, बजट पेश तो नहीं कर पाए और उसके बदले उन्होंने सदन से छोड़कर भाग गया। इसको विरोध के स्वरूप में पूरी हमारी पार्टी के निर्देशानुसार और हमारे पूरे 19 पार्षद हमारे सहयोगी के साथ मिल करके रोज़ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महापौर भगोड़ा है, महापौर अपना हिम्मत खो चुका है, कुर्सी में बैठने लायक अब नहीं रह चुका है। हम महापौर से यही गुहार लगाते हैं कि आप कुर्सी छोड़ो और दूसरे को मौका दो। इसलिए हम लोग काला पट्टी लगाकर और जनता को विश्वास में लेकर महापौर के विरोध हम लोग कर रहे हैं और आज सत्याग्रह के रूप में महात्मा गांधी के सामने यह प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सत्याग्रह कर रहे हैं। अब इसके बाद भी महापौर का नाक कान आँख नहीं खुला, उग्र प्रदर्शन करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और महापौर का बहिष्कार करते हुए हमारी पूरी पार्टी यहाँ से लेकर के छत्तीसगढ़ तक हमारे बड़े नेताओं के साथ इसका बहिष्कार करेंगे और जनता के हित में सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। गांधी मूर्ति के सामने क्यों बैठे हैं? भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद जो धमतरी नगर निगम के हैं, वो नगर विकास को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे काला पट्टी लगा करके बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि बजट बैठक से महापौर जी उठ करके चले जाते हैं। बजट साल भर में एक बार प्रस्तुत होता है और वो नगर विकास का साल भर का दर्पण होता है। यदि वो विकास से भाग रहे हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इनको शहर के विकास से कोई मतलब नहीं है। और जो कुछ भी मेरे को चर्चा में यहाँ पे बात आई है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बजट बैठक में प्रश्नकाल होना ही नहीं चाहिए। गाइडलाइन में स्पष्ट है कि बजट बैठक और धारा 30 के अंतर्गत जो विशेष सभाएं होंगी उसमें प्रश्नकाल नहीं होते। दूसरी बात ये है कि सभापति को कोई अधिकार नहीं है कि वो 5 दिन के लिए बैठक को स्थगित करे। अधिकतम वो 30 दिन के लिए बैठक को स्थगित कर सकता है और तीन दिन के लिए स्थगित कर सकता है और 3 दिन से अधिक यदि करना है वो सदन की सहमति से करेगा, भले वो 30 दिन के लिए करे। ये नियम में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर नियम नाम की कोई चीज़ नहीं चल रही, ये बात तो स्पष्ट हो रहा है। न सभापति नियमों का पालन कर रहे हैं, न महापौर नियमों का पालन कर रहे हैं। और विकास से भागना, शहर की जिम्मेदारी से भागना, जब आपको जिम्मेदारी मिली हुई है महापौर के रूप में, तो उससे भागना ये कहाँ तक जायज़ होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है
और हम ये कहना चाहते हैं कि इनको शहर के विकास से कोई मतलब नहीं है। केवल सत्ता के दम पर, दादागिरी के आधार पर ये कारपोरेशन को भी चलाना चाहते हैं। तो हमारे 19 पार्षद मजबूती के साथ इसका विरोध कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि हम जो भी नियम विरुद्ध काम होगा उसकी मजबूती के साथ वहां पर विरोध करें। मैं हमारे सभी सदस्यों को, हमारे पार्षद सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो इसी तरीके से शहर विकास के लिए डटे रहें और शहर के विकास के लिए लड़ते रहें। ठीक। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।